आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप प्रेमी हैं और आप हम सब के साथ हैं। हम सब की तैयारी कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे साथ हो कि हम अपनी नजरों को आप पर बनाए रखें, आपसे सीखते हुए आप जैसे बनते चले जाए और आपके लिए बहुतों को तैयार करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, खास तौर से आज की पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका आत्मा अगुवाही करे, आपका आत्मा सुनाई दे, आपका आत्मा हम सभी को गहराई से सिखाए और हम सभी को आशीषित करे। हम धन्यवाद करते क्योंकि आप हमें सिखाने वाले हैं। धन्यवाद करते कि आप इंटरनेट को मजबूत रखने वाले हैं। आपके दास और दासियों के साथ खास तौर से रहिए। आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कीजिए ताकि वो सच्चाई को जानते हुए आप में बढ़ सके। आपको महिमा और धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सबके जीवनों को बढ़ाया है। परमेश्वर ने हम सब पर दया किया है और ये सुनहरा पल दिया है कि हम हफ्ते की शुरुआत जो है वचन के अध्ययन के साथ इस भोर के समय में कर सके। और मैं खास तौर से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब प्रत्येक दिन ईमानदारी के साथ बिना चूके जो है आप इन मीटिंगों में जुड़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आप ही आपको सिखाए, आपको बढ़ाए। कोई इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर खुद। और आप एक कारण बनो, एक ऐसी ज्योति बनो अपनी जगह कि बहुत से लोग आपके जीवन को देखते हुए, आपके जीवन के बातों को सुनते हुए वे लोग भी यीशु मसीह का प्यासे हो जाए जैसे आप हैं और आपके परिवार हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो पढ़ाई में वो हमें लगातार लेकर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं उस सुसमाचार के निमंत्रण को और हमने देखा कि किस तरह से ये सुसमाचार का निमंत्रण जो है सभी के लिए, कुछ चुनिंदे लोगों के लिए नहीं है, कुछ खास समूह के लिए नहीं है, पर सभी के लिए। और ये निमंत्रण हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद हम सबको दे रहे हैं। आइए हम उसको पढ़ना चाहेंगे दोबारा। मती उसका 11 का 28। बहुत सुंदर रूप से देखिए यीशु मसीह हमें किस तरह जो है निमंत्रण देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अजीजों, यीशु मसीह का ये निमंत्रण है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुओ, क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अजीजों, आज हम सभी कहीं ना कहीं अलग रूप से हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम पर बोझ है। और इस दौर पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि आप क्या करो, आप मेरे पास आओ। मैं आपको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं आपको आराम दूंगा, मैं आपको शांति दूंगा। और जो वादा करने वाले परमेश्वर है वो सच्चे परमेश्वर है, वो ईमानदार परमेश्वर है। हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 हमें याद दिलाता है कि हम पाप के साथ परिश्रम कर रहे थे, हम पाप के बोझ में दबे हुए थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। मतलब परमेश्वर, यदि आप इसे मत्ती 11 के साथ एक रिश्ता के साथ देखना चाहे तो परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि जो पाप से दबे हुए हैं, पाप के बोझ के तले हैं,
परमेश्वर कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको आराम दूंगा। और ये आराम की खोज में आज पूरा दुनिया है, जैसे एक समय में आप उस आराम के खोज में थे। अजीजों, हम देखते हैं कि आज केवल दुनिया ही नहीं, आज बहुत से लोग जो हमारे कलीसिया के मेंबरान हैं, वो भी इस आराम के खोज में हैं। पर वो उस आराम को आज तक नहीं महसूस कर पाए। कारण ये था कि वो कलीसिया में तो आए, पर वो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के करीब नहीं आए। अजीजों, हम यीशु मसीह के करीब कैसे आ सकते हैं? जब हम उन पर विश्वास करते हैं, जब हम उनकी ओर अपने नजरों को बनाए रखते हैं वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हम जो है, जब भी ये प्रयासों को करते हैं, जैसे प्रार्थना करना, वचन का पढ़ना, सेवकाई करना, ये जो कुछ 3 तरीके हैं जिनके जरिए से हम परमेश्वर यीशु मसीह के करीब आते हैं, मतलब हम उन्हें और करीबी से जानते हैं और बेहतरी से जानते हैं। और जैसे वचन कहता है, वायदा देता है वचन की, क्या करेगा? सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आइए हम उस वचन को भी हम देखना चाहेंगे। देखिए वचन किस प्रकार से जो है कुछ सच्चाइयों को हमारे सामने जो है पेश करता है। देखिए ये, यहाँ आप देख सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं यूहन्ना 8 का 32 में। यूहन्ना 8 का 32, यहाँ वचन इस प्रकार कहता है कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है कि सत्य को जानोगे, यीशु मसीह को जानोगे जो कि खुद सत्य है, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अजीजों, आज जो है हम हर एक दिन जब बाइबल अध्ययन में आते हैं, तो हम कुछ सच्चाइयों को सीखते हैं, और उस सच्चाई के द्वारा हम एक छुटकारा को प्राप्त करते हैं। हम स्वतंत्र होते हैं। आपने गौर किया होगा कि आप जो है बहुत समय से जो है यीशु मसीह के साथ अपने कदमों को चले हैं। आप बहुत समय के लिए आप एक ईसाई हो चुके हैं। आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक दास हैं। पर आपने गौर किया होगा कि जैसे समय बीतता गया, आपने सच्चाई को प्राप्त किया, और आप जो है उस छुटकारा को प्राप्त कर रहे थे, और आप यीशु मसीह के और करीब आते जा रहे हैं। अजीजों, यीशु मसीह हम सभी को पुकार रहे हैं, हम सभी को। और आज खास तौर से, हाँ, दुनिया के सभी लोगों को पुकार है ये, पर आज खास तौर से परमेश्वर आपको पुकार दे रहे हैं कि आप मेरे पास आइए। और कैसे आइए? पूर्ण रूप से आइए। आपका आधा मन यहां नहीं होना चाहिए, आपका मन वहां नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह कह रहे, आप मेरे पास आओ, पूरा आओ, आधा नहीं, पूरा आओ, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। मैं आपको जिन चीजों से आप संघर्ष करें, जिन चीजों से आप दबे हुए हैं, जिनके बोझ से, यीशु मसीह कह रहे कि मैं उनसे आपको स्वतंत्र करूंगा, मैं आपको उनसे छुड़ाऊंगा। अजीजों, हम जो है, हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह के पास आए। क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, तो हम भले कलीसिया में हो, भले हम यीशु मसीह का प्रचार ही क्यों ना करते हो, तो भी हम यीशु मसीह से दूर ही रहेंगे। इसीलिए यदि आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पण के साथ आइए। आधा मत आइए, अन्यथा वो आना आना नहीं है। उदाहरण के लिए, यहूदा जो है, बहुत सुंदर उदाहरण होगा, जो कि शायद हम सबका भी जीवन ऐसा ही कुछ है। हम देखते हैं कि यहूदा जो है वो उन 12 चेलों में से था, और वो यीशु मसीह के पास तो आया, पर वो पूर्ण रूप से यीशु मसीह के पास नहीं आया। उसका मन जो है
आधा जो है दुनिया में था और आधा यीशु मसीह के पास था। और हम देखते हैं कि सभी चेलों के साथ यीशु मसीह 3.5 साल तक थे, और यहूदा के साथ भी जो है वो 3.5 साल तक थे। पर हम देखते हैं कि क्योंकि यहूदा जो है पूरे मन से, पूरे दिल से यीशु मसीह के यहाँ नहीं आया, हम देखते हैं कि वो जो है उस आराम को, उस छुटकारा को नहीं प्राप्त कर सका जो यीशु मसीह उसे देना चाहते थे और इस पूरे दुनिया को वो देने के लिए आए थे। और हम देखते हैं कि अंत में क्या होता है, क्योंकि वो पूरी रीति से यीशु मसीह में नहीं था, आधे मन से था। हम देखते हैं कि उसने उसी यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए क्या कर दिया, उसे पकड़वा दिया। और हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शायद हम भी यहूदा जैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। आज हमें परखने की जरूरत है। जब हमें परमेश्वर यीशु मसीह निमंत्रण दे रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से अपना समर्पण कीजिए, पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप दीजिए। और जब हम पूर्ण रूप से नहीं सौंपते हैं, तो हम जो है, हाँ, भले कलीसिया में हम आए, भले हम जोर शोर से गीत गाए, भले हम प्रचार ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि यहूदा भी जो है वो भी प्रचार कर रहा था। जब यीशु मसीह ने उन्हें दो दो करके भेजा था, तो वो क्या कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था, वो चमत्कार कर रहा था। पर हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह से दूर था, यीशु मसीह से दूर था। और हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि हम भी यहूदा जैसे परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। हम भी यहूदा जैसे परमेश्वर के लिए जगह जगह जा रहे हैं। हम भी यहूदा जैसे परमेश्वर के दास की तरह, चेला की तरह देखे जाते होंगे। पर शायद हम अंदरूनी तौर से, हम पूर्ण रूप से हम यीशु मसीह के पास ना आए। और अजीजों, यदि ये हमारा जीवन है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम मन फिराएं। क्योंकि आज परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ। और वो कह रहे हैं कि आधा मत आओ, मुझे आप पूरा चाहिए। आप मुझे पूरा चाहिए। एक कहानी बताई जाती है, और उस कहानी में जो है दो माँओं की बीच में की कहानी है कि ये दोनों माँओं का जो है हॉस्पिटल में जो है बच्चा एक साथ होता है। और कुछ कारणवश जो है एक माँ का जो बच्चा था, वो रात की बात है, वो महसूस करती है कि उसका बच्चा जो है सांस नहीं ले रहा। और ये दोनों माँओं का जो है, जो बेड था, वो एक दूसरे के बगल में था। इन दोनों का बिस्तर जो था एक दूसरे के बगल में था। और वो सो रही थी और देखती है कि उसका बच्चा जो है वो सांस नहीं ले रहा है, मतलब वो मर चुका है। तो ये जो औरत थी, वो क्या करती है कि वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर जो है दूसरी माँ, जो उसके बगल में जिसका बिस्तर लगाया हुआ था, उसका बच्चा जो कि जिंदा था, उसे अपने पास लेके आ जाती है। और उस मरे हुए बच्चे को जो है वो उस दूसरी माँ के पास रख देती। और जब ये बात रात को तो मालूम नहीं, पर जब दिन हुआ, जब सवेरा हुआ, तो जैसे सवेरा हुआ और जब देखा, तो रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। ये जो माँ है, जिसका बच्चा को बदल दिया गया है, वो रो रही है और कह रही है कि ये मेरा बच्चा नहीं। लोग, आप जानते हैं कि जब ऐसे रोना का आवाज सुनाई दे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही माहौल वहां पर भी हुआ। फिर वो कहने लगी कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको बदला गया है। इसको क्या किया गया है? बदला गया है। और उसके बाद जो है, आप देखते हैं कि ये कहानी बिल्कुल जो है उस कहानी की तरह है, जैसे आप आ, जो है
सुलेमान राजा का कहानी को देखते हैं कि एक जो है जन्मे नए जन्मा बच्चा जो क्या है वो मर जाता है, फिर सुलेमान राजा के यहाँ न्याय करने आते हैं। तो हम देखते हैं कि न्याय करने जब आते हैं तो सुलेमान राजा जो है परमेश्वर के ज्ञान में कहता है कि इसकी असली माँ कौन है उसका मालूम करने का क्या है, क्या एक रास्ता क्या को वो चुना कि वो जो है बच्चे को दो भाग में कर दे, जो जीवित बच्चा था, और ये आधा भाग इस माँ को दे दे, आधा भाग उस माँ को दे दे। और हम देखते हैं कि इस दौरान आप देखते हैं कि जो असली माँ थी, वो असली माँ थी, वो जो है क्या कहती है कि मुझे जो है बच्चा पूरा चाहिए, मुझे आधा नहीं चाहिए। आप बेहतर है कि आप इसे जो है उन्हें ही सौंप दे, उन्हें ही सौंप दे, पर मुझे आधा बच्चा नहीं चाहिए। और आज परमेश्वर भी इसी तरीके से कह रहे हैं, मुझे आपका आधा नहीं चाहिए, मुझे आपका पूरा चाहिए। कह रहे हैं कि यदि मुझे मेरे पास मेरे बच्चे आ रहे हैं तो उनका यही कहना है कि यदि आशा रानी जी आ रही हैं, पुष्पलीना जी आ रही हैं, निर्मल भैया आ रहे हैं, पास्टर सतीश आ रहे हैं, हमारे भाई सुजीत आ रहे हैं, या निर्मला जी आ रही है, या पास्टर अतिसाय जी आ रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे पूरा चाहिए, आधा नहीं चाहिए। वो कह रहे एक उंगली भी कटा नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। जो हॉस्पिटल में वो जो माँ थी वो रोने लगी अपने उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसको उसका पहचान था। और आज जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और आधे आते हैं, तो परमेश्वर के आंखों में आंसू होता है, क्योंकि आप उनके पास पूरा नहीं आ रहे, आप उनके पास आधे मन से आ रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर ने हमें जो है चुनाव करने का शक्ति दिया। परमेश्वर जो है वो जोर जबरदस्ती दबाव नहीं करते हैं, पर वो अपने प्रेम को हम सबके सामने जो है वो क्या करते हैं, पेश करते हैं। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम सबको दिखाया, उस क्रूस पर दिखाया। और आप अपने जीवन में देखिए, आपको परमेश्वर जैसा प्रेम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। वो आपकी बीवी हो, या आपका पति हो, या आपके बच्चे हो, या आपके माँ बाप, परमेश्वर जैसा और परमेश्वर जितना जो है आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। अजीजों, आप केवल एक जगह सुरक्षित है, और वो है परमेश्वर की बाहों में, वो है परमेश्वर के हाथों में। तो हम क्यों फिर भी पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने आप को सौंपने में क्यों हम कतराते हैं अजीजों? और जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, तो वो हमारे भलाई के लिए ही है। जो स्वर्ग के परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो केवल आपका और मेरा भलाई चाहते हैं, और उसके अलावा वो कुछ और नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से उनके पास आए, क्योंकि इसके बाद आप देखिए मत्ती 11 का 28 जो है क्या है, एक निमंत्रण है, सुसमाचार का निमंत्रण है। और सुसमाचार का निमंत्रण ये है कि आप पूरा पूरा पूर्ण समर्पण के साथ आप मेरे पास आइए। ये मत्ती 11 का 28 का परमेश्वर का निमंत्रण है कि आप आइए पूर्ण रूप से, आधा मन से नहीं, पूर्ण रूप से आप मेरे पास आइए। क्योंकि यदि आप आधे मन से आए, तो आप उस आराम को, उस शांति को, उस चैन को आप नहीं महसूस कर पाएंगे। और शायद आप इस बात का जो है अपने जीवन से गवाही दे सकते हैं कि हाँ, जब मैं आधे मन से परमेश्वर में आया,
जब मैंने आधे मन से परमेश्वर की सेवकाई की, तो मैंने उस शांति को, उस आराम को मैंने महसूस नहीं किया। अजीजों, अगर हम आ ही रहे हैं परमेश्वर के पास, तो आइए हम पूर्ण रूप से आए, आधे मन से ना आए। क्योंकि आधे मन से यदि आप आए, तो परमेश्वर आपको नहीं बचा सकते, आपको नहीं बचा सकते। जितने भी आधे मन से परमेश्वर के पास आएंगे, वे बचाए नहीं जाएंगे। यहूदा जो है बहुत सुनहरा उदाहरण। जब वो आधे मन से आया, हम देखते हैं कि वो आधे मन ने उसका जीवन को क्या कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। उसने यीशु मसीह को क्या कर दिया, पकड़वा दिया। और हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम आधे मन के साथ आते हैं, तो हम भी यीशु मसीह को जो है पकड़वाते हैं। हम कैसे पकड़वाते हैं यीशु मसीह को? जब हम कहने को जब हम कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, पर जब हमारा बोल और चाल, तौर तरीका जब यीशु मसीह जैसे नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को हम क्या कर रहे हैं? पकड़वा रहे हैं। हम यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? हम उनको धोखा दे रहे हैं। हम नाम तो उनका ले रहे हैं, पर हम उनके जैसे नहीं हैं। हम उनके जैसे चीजों को नहीं कर रहे हैं। और हम वाकई में क्या कर रहे हैं? उनको पकड़वा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से जितने भी आज यहाँ मीटिंग में मौजूद है, आप सबका जीवन का एक ही मकसद है, वचन को केवल सुनना नहीं, पर दूसरों को भी बताना। मैं ये बात जो है दावा के साथ मैं कह सकता हूं आपके विषय में कि आपका जीवन का मकसद एक है, और वो ये है कि दूसरों को सुसमाचार बताना, दूसरों के साथ सुसमाचार का साझा करना। और यदि हम यीशु मसीह के पास पूर्णता से नहीं आएंगे, और ये संदेश केवल आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, हम सभी के लिए है। अगर हम पूर्णता से यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, तो हम भी यहूदा जैसे परमेश्वर को झूठा 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 हम चूमेंगे, हम उन्हें पकड़वाएंगे, हम उन्हें धोखा देंगे। पर अगर हम पूर्ण रूप से उनके पास आते हैं, तो हमें क्या करेंगे? हमें पूर्ण रूप से बदल देंगे। और हमारा बोलना, हमारा चीजों को करना, हमारे हर एक तौर तरीके में कौन नजर आएगा? यीशु मसीह नजर आएगा। वचन कहता है कि हमें हमें क्या क्या होना है? हमें पवित्र होना है, जैसे परमेश्वर पवित्र है। आइए हम उस आयत को फिर जो है एक साथ हम देखना चाहेंगे। पतरस में हमें मिलता है, और इसको हम जो है एक साथ देखेंगे। ये है एक पतरस उसका 1 का 16। एक पतरस उसका 1 का 16। देखिए वचन क्या कहता है। कहता है, क्योंकि लिखा है। आप यदि पुराने नियम में देखिए, इस बात को जो है परमेश्वर यहोवा अपने लोगों से कहते हैं। कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पवित्र बनना मतलब शुद्ध होना, 100%। पवित्रता मतलब 100% शुद्ध। और पवित्रता जो है, वाकई में परमेश्वर की मौजूदगी है हमारे जीवन। पवित्रता जो है वाकई में हमारा पूर्ण समर्पण है परमेश्वर में। अजीजों, पवित्रता ये नहीं है अच्छा खारा जीवन जीना, पर पवित्रता तो है वाकई में परमेश्वर के साथ पूर्ण समर्पण के साथ जो है अपने जीवन को सौंप देना। पूर्ण समर्पण जो है वो है पवित्रता। क्योंकि हमारा पवित्रता नहीं है, पर वो परमेश्वर का पवित्रता है। तो जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास आते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं, तो हमारा जीवन
अपने आप ही पवित्र हो जाता है। हमारे बोल चाल, हमारा रहन सहन, हर एक चीज क्या हो जाता है, बदल जाता है। और हम देखते हैं कि अक्सर हमारा कोशिश क्या होता है कि हमारा बोल चाल क्या हो जाए, बदल जाए। हमारा तौर तरीका चीजों को क्या हो जाए, बदल जाए। और हमेशा हम उसी कोशिश में रह जाते हैं, और वो कोशिश जो है हमारे लिए क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों से जो है आप कुछ रिश्ता अपने जीवन में आप देख पा रहे। उदाहरण के लिए आप देखिए, आप फरीसियों को देख लीजिए। वो लोग जो है वो एक पवित्र जीवन जीने का उनका एक जोश था, एक जुनून था। और वे लोग जो है लगभग बताया जाता है उनके 613 कानून थे, जो कि उनको पूरा करना था। अगर वो उन बातों को पूरा ना करते तो वो पवित्र ना कहलाते, वो अपवित्र कहलाते। और वो उन चीजों को करते, वो साबत दिन में वो कुछ कदमों के आगे नहीं जाते। और उसके साथ साथ और कई एक नियम थे, जैसे अगर वो हाथों को एक तरीके से ना धोए तो वो पवित्र नहीं है। और ये चीजें, ये जो कोशिशें थे उनके, वो उनके लिए बोझ बन गए। पर परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे पास पूर्णता से आओ, 100% आप आओ मेरे पास, मैं आपको आराम दूंगा। मतलब मैं आपको पवित्र करूंगा। वो पवित्र परमेश्वर है, और वो आपको पवित्र कर सकता है। अजीजों, आपके खरे जीवन का, निष्पाप जीवन का, बोल चाल में केवल यीशु मसीह वाला जीवन का जो है एक रहस्य, वो ये है कि आप जो है यीशु मसीह के पास पूर्ण रूप से आइए। पूर्ण रूप से आप अपने आप को उन्हें सौंप दीजिए। फिर आप देखिए कि यीशु मसीह का जीवन खुद ब खुद आपके जीवन में झलकेगा, खुद ब खुद चमकेगा। और जिन चीजों के लिए आप कोशिश करते हैं, जिन चीजों के लिए आप प्रयास करते हैं, आप देखेंगे कि वो आपके जीवन में नजर आएंगे। हाँ, एक कोशिश करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आप देखेंगे कि आप जितना करीब रिश्ता यीशु मसीह के साथ आप बनाते जाएंगे, उतना आपका चरित्र भी परमेश्वर के साथ करीब होता चला जाएगा। आप उनके जैसे और बनते चले जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर के दास है, और परमेश्वर को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसके आगमन के विषय में दूसरों को बताना चाहते हैं। पर जब तक हम खुद पूर्ण रूप से परमेश्वर यीशु मसीह के करीब नहीं आए हैं, तो हम जो है परमेश्वर यीशु मसीह को पूर्ण रूप से दूसरों के पास हम नहीं बता पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पूर्णता से यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उनका हमारे जीवन में होना ही जो है शांति का होना है। अजीजों, शांति कोई व्यक्ति नहीं है, पर शांति कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह। शांति जो है वाकई में परमेश्वर यीशु मसीह की मौजूदगी है हमारे जीवन में। पवित्रता यीशु मसीह की मौजूदगी है हमारे जीवन में। प्रेम यीशु मसीह की मौजूदगी है हमारे जीवन में। अजीजों, जहां यीशु मसीह है, वहां प्रेम है, पवित्रता है, सच्चाई है, एक खारा जीवन है जहां यीशु मसीह मौजूद है। आज परमेश्वर की बुलावा है आप सभी को, और वो ये है कि आप जो है पूर्ण रूप से मेरे पास आओ। ये परमेश्वर की पुकार है हम सभी के लिए, कि हमें जो है उनके पास जो है पूर्णता से आने की जरूरत है, 100% आने की जरूरत है। अजीजों, आधा मन से आना अजीजों वो कोई लाभ नहीं है। आधा मन से आना अजीजों कुछ फायदा नहीं है अजीजों। क्योंकि जो आधे मन से आते हैं, वो अजीजों उस आधे मन के कारण जो है हमेशा के लिए उस प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आज आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर, अपने जीवन के किस भाग में मैं
आधे मन से आपके साथ। परमेश्वर मुझे दिखाइए कि मेरे जीवन में किस भाग को मुझे आपको समर्पित करने की जरूरत है। परमेश्वर आप मुझे दिखाइए कि किस जगह पर मेरी जो है खुद गर्जी आज भी जिंदा है। मुझे दिखाइए परमेश्वर, जिसकी वजह से शायद मैं आपको जीवन में क्या कर दूं, मैं आपको कुर्बान कर दूं, आपको क्या कर दूं, मैं आपको मैं पकड़वा दूं। आज आप ये प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आपने अपने जीवन का किस भाग में अपना पूर्ण समर्पण नहीं किया है। अजीजों, मैं चाहता हूं कि मैं पूर्ण समर्पण करूं। और कौन सा भाग मेरा जीवन का पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, वो केवल परमेश्वर मुझे बता सकते हैं। मेरे जीवन का जो भाग समर्पित नहीं है, परमेश्वर केवल मुझे बता सकते हैं जब मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनके करीब आऊंगा वो मुझे दिखाएंगे कि किस भाग का मेरा जीवन का उनके साथ समर्पित नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही सभी के साथ है। आपका जो भाग समर्पित नहीं है, परमेश्वर आपको ही दिखाएंगे। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है, क्योंकि पूर्ण समर्पण के लिए परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। क्योंकि जब तक आप पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के कार्य को पूर्णता से, बड़े सामर्थ्य से आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है, परमेश्वर को अपने आप को पूर्णता से सौंपने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रेमी हैं। और आप आज हमें एक पुकार दे रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो ही हमारे जीवन के लिए बेहतर है। हमारे साथ हो कि जब आज आपने ये बात हमसे कही है, हम इस बात को ठुकरा ना दे पर पूर्ण समर्पित कर दे, ताकि आप हमें पवित्र कर सके, ताकि आप हमें अपने जैसा बना सके, ताकि हम आपके जैसे नजर आए, ताकि लोग जब हमें देखे तो वो आपका भूख प्यास रखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के उस भाग को दिखाए जो आज तक आप में समर्पित नहीं है पूर्ण रूप से, और हमें ताकत दीजिए कि हम उस पूर्ण समर्पण को कर पाए जिसके लिए आप हमें आज पुकार दे रहे हैं। मैं आपके दास और दासियों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप उनकी सहायता मदद कीजिए कि वो देख सके आपके आत्मा के द्वारा कि अब उनके जीवन के किस भाग को उन्हें समर्पित करने की जरूरत है। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम सभी को दिखा रहे हैं वो समर्पण जो हम सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में करने की जरूरत है। और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सामर्थ्य रूप से अपने कार्य के लिए आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद और महिमा देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे बचाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन।